गांव में लोग अनजान रहते हैं। उनको ज्ञान नहीं होता है कि बिजली कैसे गिरती है और आदमी की मौत कैसे हो जाती है। लोग बाग गांव में बोलते हैं कि काले सांप पर बिजली गिर जाती है, चंदन गोरा पे बिजली गिर जाती है। और ऐसा भी लोग बागों में अंधविश्वास है कि आदमी नीमे होता है। ये पता नहीं नीमे क्या होता है जिस पर के ऊपर बिजली गिरती है। तो ये मात्र एक अंधविश्वास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आकाशीय बिजली कैसे गिरती है और आदमी की मौत कैसे होती है। अभी बिजली गिरी और 3 आदमी मर गए, 4 घायल हो गए। इसमें ज्यादा से ज्यादा आदिवासी आदमी मरते हैं, गरीब आदमी मरते हैं, जो बाहर काम करते हैं। उन लोगों को नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए वो बच नहीं पाते हैं और बिजली उनके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाते हैं। तो आदिवासियों को, गरीबों को इससे ज्यादा नुकसान होता है, उनके जान की हानि होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिजली कैसे गिरती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आकाशीय बिजली कैसे गिरती है? गर्मी के मौसम में पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और ऊपर हर एक 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। जो जो पानी वो भाप ऊपर जाती है वो ठंडी होती जाती है। ठंडी होकर वो बर्फ के कणों के रूप में हो जाती है। आप देखते होंगे कभी कभी ओले गिरते हैं, वो इसलिए गिरते हैं कि वो भाप जो ठंडी होकर बर्फ का रूप अख्तियार कर लेती हैं, इसलिए नीचे गिरने लगते हैं। तो बिजली कैसे गिरती है? जब ये बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो उनमें क्या होता है? घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होने से मैग्नेट पैदा होता है और इलेक्ट्रिक पैदा होती है। तो उसमें जब ये बादल है उसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है और नेगेटिव नीचे जाता है बादलों में, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये धरती है, धरती के ऊपर जब बारिश होती है, हवाएं चलती हैं तो घास वगैरह हिलती है, उनमें घर्षण पैदा होने लगता है। पेड़ पौधे हिलने लगते हैं तो उनमें क्या होता है? घर्षण पैदा होने लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ढूंढ रहा होता है। बिजली में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि ये एक पृथ्वी है, जमीन है, क्योंकि इसका नेगेटिव नीचे है। ये पृथ्वी एक सिंक है जिसमें कितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पॉजिटिव को ढूंढ रहा होता है। तो बिजली सीधी इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव पे आती है और इसके दरमियान जो आदमी इसके बीच में रहता है उस पर बिजली गिर जाती है या उसकी मौत हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा कि बिजली की आवाज बाद में आती है और उसका प्रकाश, उसकी लाइट जल्दी आ जाती है। इसका कारण है कि आवाज की स्पीड धीमी होती है और लाइट की गति तेज होती है, इसलिए उसकी आवाज बाद में आती है और पहले ही हमें बिजली दिख जाती है। तो हर साल लगभग भारत में 2500 लोगों की मौत इससे हो जाती है। 2500 आदमी भारत में मारे जाते हैं इसकी वजह से। इसमें 10 करोड़ वाल्ट होता है, 10 करोड़ का वाल्ट होता है। इसमें लगभग 100 मेगावाट का इसका करंट होता है। 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर का इसमें करंट होता है। जो आपके घरों में नॉर्मल बिजली होती है उस 5 एम्पियर की होती है, जिससे आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह चलते हैं। 5 एम्पियर और कहा 10,000 एम्पियर। इसमें जो गर्मी होती है वो 2700 डिग्री से लेकर 3000 डिग्री होता है। कितना गर्म होता है। जब बिजली नीचे आती है तो ये आवाज क्यों करती है? आवाज वो इसलिए करती है, आपने देखा होगा कि अगर गर्म छड़ को आप पानी में डालेंगे तो वो तेज आवाज करेगी। सब्जी में झोंका लगाने से पहले वो आवाज करता है। उसमें गर्म तेल में जैसे आप डालेंगे मसाला वगैरह तो वो आवाज करता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, 2700 से लेकर 3000 डिग्री होता है। तो जो हवाओं को चीरती हुई आती है, ठंडे वातावरण को, नमी को, तो उसको वाष्प में बदल देती है। इसलिए ये बहुत तेज आवाज करती है। तेज आवाज करने का ये कारण है। इसका टाइम मात्र होता है 0.005 सेकंड, यानी मिली सेकंड के लिए होता है। उसी में आदमी को नुकसान पहुंचा देती है। बेल्जियम
फ्रैंकलिन ने इससे बचने के लिए एक तड़ी चालक बनाया। तड़ी चालक आपने देखा होगा कि बहुत सारे टावर है, टावर लगे हुए बिल्डिंग है, उन पर ऊपर देखा होगा आपने कि एक तार का वो लगा रखा है। तो एक कॉपर का बना होता है, उसमें वायरिंग कर दी जाती है जो सीधा उसको जमीन में उतार दिया जाता है, जो बिजली तुरंत आएगी और उस पर गिरेगी और जमीन में चली जाएगी। इससे क्या कि आदमी को नुकसान नहीं होगा। तड़ी चालक लगे हुए देखे होंगे। तड़ी चालक यही काम करते हैं कि जो बिजली ऊपर से आ रही है उसको तुरंत नीचे उतार देते हैं, तो आदमियों को नुकसान नहीं होता है, वो जमीन में चली जाती है, अर्थ में चली जाती है। जमीन के अंदर आप कितना भी करंट प्रवाहित कीजिए कोई असर नहीं होता है। यह एक धारा मात्र है। इससे बचने के लिए आपको मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे बिजली गरज रही है तो आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है। किसी पेड़ के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि पेड़ में नमी होती है। लोग बात बोलते हैं कि दुधारू पेड़ के ऊपर बिजली गिरती है, तो ऐसा नहीं है। वो घर्षण से होता है और उसका पॉजिटिव ऊपर पैदा हो जाता है। पॉजिटिव को ढूंढता है, नेगेटिव आता है तो उसको सीधा रास्ता पेड़ मिलता है, तो पेड़ से उस संपर्क में आके नीचे चली जाती है। और इस पेड़ के दायरे में अगर आप लोग आ जाते हैं तो आप पर भी बिजली गिरने की संभावना है। तो पेड़ से बचना चाहिए, पेड़ के आसपास नहीं जाना चाहिए। अगर आपने छाता लगा रखा है, बारिश आ रही है, बिजलियां गरज रही हैं, बादल गरज रहे हैं, तो छाते की मार्फत भी, छाते का जो डंडा होता है उससे बिजली गिरने की आप पर संभावना है, तो उससे भी थोड़ा बचना चाहिए। खाली मैदान में से भी बचना चाहिए। तालाब, समुद्र या जहां पानी भरा हो वहां भी बिजली गिरने की ज्यादा संभावना है। सबसे सेफ है, आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में बिजली नहीं गिरेगी, वो साइड से होती हुई जमीन पे उतर जाएगी। आप मकान में रहिए, मकान में बिजली नहीं गिरती है, या मकान में आप देख रहे हैं खिड़की पकड़कर कि बिजली कैसे गिर रही है, तो हो सकता है कि वो बिजली गिर जाए, उसमें आ जाए। आपने देखा होगा कि लोग बाग गांव में जब बिजलियां गिरती हैं तो लोहे का आइटम बाहर डाल देते हैं कि बिजली नहीं गिरेगी, क्योंकि बिजली आएगी तो सीधा उससे कनेक्शन करे होगा और जमीन में उतर जाएगी। ये उनका रीजन बहुत ही अच्छा है। तो गांव में कुछ लोग बाग ऐसा करते हैं, तो ये है बिजली गिरने का कारण। लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं होने से बहुत ज्यादा मौतें हो जाती हैं और गरीब आदमी इसमें बहुत ज्यादा मरते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हर गरीब तक इसको पहुंचाएं ताकि उसको फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।